तो गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन चार्ज। और अगला क्वेश्चन हम कर सकते हैं ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज। ये दोनों ही क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं क्योंकि ये दोनों ही गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए जब पहला क्वेश्चन आता है ड्यू टू ए लाइन चार्ज, स्ट्रेट लाइन चार्ज, तो मैं एक लाइन चार्ज बनाता हूँ, यूं करके चार्जेस को इसके ऊपर रखता हूँ और फिर क्या करता हूँ, जैसे मैंने गॉस थ्योरम समझाते समय सेंटर में एक चार्ज रखा तो उसे एनक्लोज करना पड़ता है, मुझे उसे कवर करना पड़ता है। तो मैंने कवर किया स्फेरिकल सरफेस से। वैसे ही जब मैं लाइन चार्ज को कवर करूंगा तो मैं कैसी गॉसियन सरफेस से, कैसी सरफेस को कवर कर सकता हूँ, सिलेंड्रिकल टाइप की। यूं करके मैं एक सरफेस लूंगा और इसे मैं एनक्लोज करने की, चार्ज को एनक्लोज करने की कोशिश करूंगा। अब देखें सिलेंडर टाइप की जो ये चीज मेरे पास आ जाती है, इमेजिनरी सरफेस में लेता हूं, इसमें मेरे पास तीन सरफेस हैं। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो मान लीजिए दिस सरफेस इज इक्वल टू S1, ये वाली सरफेस, जैसे ढोल का एक सिरा होता है तो ये दूसरा सिरा इज इक्वल टू सरफेस S2। और जो ये सरफेस है, ये सरफेस को, इस सरफेस को मैं कहता हूं मान लीजिए S3। तो गॉस थ्योरम जो कहती है कि भाई क्लोज्ड सरफेस है, तो अगर मैं इसका, क्योंकि मुझे यहां पर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालनी है, तो क्यों ना मैं पहले स्टार्ट करता हूं ई डॉट डी एस से, जो कि क्लोज्ड है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये मुझे अब पता है, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना। तो जब ये मुझे पता है तो मैं स्टार्ट यहां से करता हूं। भाई एक काम करें, हम ये निकालें कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या पता है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ये पता है कि भाई जो ई डॉट डी एस है वो है फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड जो ये सरफेस है इसे मैं खोल सकता हूं। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास तीन सरफेस आती हैं, फिर वो क्लोज नहीं रहता। एक S1 सरफेस आती है, एक S2 आती है और एक क्या आती है, S3। और तीनों के लिए मेरे पास आ जाता है E डॉट डी एस, इसके लिए भी आएगा E डॉट डी एस, इसके लिए भी आएगा E डॉट डी एस। अब तीनों सरफेस S1 के लिए भी ds है, तो क्यों ना छोटा सा ds मैं यहां बना दूं। और ये ds क्या है, ये ds है एरिया वेक्टर। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे ढोल का एक सिरा, डायरेक्शन नॉर्मली इस तरफ होगी, तो ये इसका ds का डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का। अब ये मैं S2 की बात करूं तो ये सरफेस है, इसका डायरेक्शन छोटा स्मॉल सरफेस लिया तो S2 का स्मॉल एरिया ds लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी यहां होगी। दोनों बराबर है से दोनों ds यूं ले लिया। अब वैसे ही स्मॉल एरिया जो ये कर्व सरफेस है, इस पे अगर मैं ds सरफेस लूं, स्मॉल सरफेस लूं किसका, S3 सरफेस के लिए, तो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड इस तरह। तो ये इसका ds ऐसा आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इनके ds की तो तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इधर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ और अपवर्ड। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली ऊपर की तरफ ये ऐसे रहेगा। तो चाहे सरफेस S1 हो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ रहेगी, चाहे सरफेस मेरी S2 वहां भी ऊपर, चाहे सरफेस मेरी S3 वहां पर भी ऊपर की तरफ। अब बात करें हम लोग यहां पर, तो मैं देखता हूं जब S1 सरफेस की बात करता हूं तो S1 में E और ds के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और E डॉट ds मतलब E ds cos ऑफ 90, तो cos ऑफ 90 में आंसर 0 आता, तो ये 0 हो जाएगा। अब S2 की बात करूं तो यहां पर भी E और ds के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0। पर E डॉट ds जब मैं S3 की बात करूं तो मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो E ds cos ऑफ 0, cos 0 इज 1, तो यहां पे मेरा, यहां पर E और ds बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मेरा आंसर कितना आएगा, E मेरे पास बाहर आ जाएगा और ds, छोटे छोटे एलिमेंट जब आप प्लस करेंगे, आपने ध्यान रखना है कि भाई इसमें ना तो ये सरफेस आएगी और ना ये सरफेस, इसको छोड़ के जब मैं सरफेस एरिया कर्व की निकालता हूं तो उसके छोटे पार्ट जब मैं प्लस करता हूं, पूरी कर्व सरफेस मेरी कितनी आती है, इज इक्वल टू ई इंटू 2πr और l। ये इसका फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ ए दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर। तो मेरे पास आ जाता है जी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई, मेरे पास आता है E इंटू 2πr और l, ये मेरे पास आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब E डॉट ds के बराबर। अब एक चीज मैं और करके देखता हूं, क्यों ना मैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो ये इक्वेशन सेकंड, तो क्यों ना पहले पुट ही कर लूं। मैं सेकंड को पुट कर देता हूं किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो मेरे पास आ जाता है, मेरे पास आता है इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह आ जाएगा E इंटू 2πr और l इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब मैं Q की वैल्यू क्या लिखूं भाई, Q तो लैम्डा इंटू l रहता है डिवाइड बाय अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप बोले ये कहां से आ गया, तो मैं आपको याद दिला दूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का फॉर्मूला था Q बाय l,
तो Q कितना हुआ, Q हुआ लैम्डा इंटू एल। अब आप बोले आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों यूज किया, क्योंकि मेरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने लैम्डा, इफ सिंस लैम्डा इज Q बाय एल तो Q इज लैम्डा इंटू एल। तो क्यों ना मैं इस फॉर्म में जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की जगह ये भर लेता हूं ई डॉट डी एस, तो Q की जगह क्यों ना मैं लैम्डा इंटू एल भर लूं, तो Q की जगह लैम्डा एल भरूंगा तो ये इस तरह आएगा। एल और एल यहाँ पे मेरे कट जाएंगे और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर मेरे पास आएगा लैम्डा बचता है अपॉन, यहां पे और कितना बचता है, और बचता है यहां पे आर। तो यूं करके मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर आ जाती है। अब मैं यहां पे स्टॉप नहीं करता, मैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन समझाता हूं। वैसे ये सरफेस की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, तो ये मेरे पास शीट ऑफ चार्ज है, यूं ले लूं, और अगर मुझे इसे कवर करना हो, तो इसे भी किसी सरफेस से कवर करना हो, कवर करना हो, तो मैं इसे भी कवर कर सकता हूं किसी सिलेंडर के जरिए। अब ये सरफेस एरिया मैं कैसे बनाऊं, मैं सरफेस एरिया यूं बनाता हूं, यूं मान लीजिए, तो ये हो गया सरफेस एरिया। तो चार्ज मेरा सरफेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहां पर मैं करता हूं एक सिलेंडर सा बनाता हूं इमेजिनरी, जैसे वहां बनाया था, और इसे मैं क्या करता हूं, इसे मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर भी देखिए, जैसे यहां लिया था, यहां पे S1 सरफेस लेता हूं, यहां पे सरफेस कौन सी लूंगा, थोड़ा इसको और बढ़ा लीजिए, यहां पे सरफेस लेता हूं मैं S2 यहां पे लेता हूं, और यहां पे लेता हूं मैं S3। अब देखें यहां पर भी जैसे यहां बनाया था ds, छोटा ds बनाना पड़ेगा, यहां भी स्मॉल ds बनाना पड़ेगा, और यहां का ds कैसा होगा, हम सबको पता है ये ds ऐसा होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये इस तरह करके है, तो डायरेक्शन इसकी कहां होगी, या लेफ्ट की तरफ होगी, और एक होगी या इस तरफ होगी, पर ऊपर की तरफ ये नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली बनानी पड़ती है। तो मैं देखूं ऊपर अगर मैं सेम रखूं फॉर्मूला, जैसे यहां पे रखा है इक्वेशन नंबर 1 में, कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी सेम लिखूं, जिसमें मेरे पास था एक इंटीग्रेशन S1 के लिए, एक इंटीग्रेशन S2 के लिए, एक इंटीग्रेशन किसके लिए, S3, जो ये और ये था। तो यहां पर जैसे आपका S1 और S2 आपके कैंसिल हो गए थे, क्यों कैंसिल हुए थे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल था। तो मैं यहाँ पे अब देखूं तो मेरे पास जो S1 आता है, आप देखें S1 के केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ds के बीच में 0 डिग्री का एंगल आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ये भी बच जाएगा, S2 भी बच जाएगा, पर S3 इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि S3 के केस में जो ds और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे दो केस बचेंगे, ये eds बच जाएगा, ये ds बचेगा, eds क्यों, cos यहाँ पे भी 0, कहां पे cos यहाँ पे 0, cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, बट यहाँ पे cos 90 डिग्री, इसलिए ये 0 हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर भी e मेरे पास बाहर आता है, बीच में ds रहता है, और यहाँ पर भी e बाहर आता है, यहाँ पे ds रहता है। ये S1 के लिए था, ये मेरे पास किसके लिए, S2 के लिए था, क्योंकि दोनों ही सरफेस बराबर हैं, तो इनको मैं दोनों के बाहर मान लीजिए कि पूरी सरफेस इज अगर S के बराबर है, तो यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट को जब मैं प्लस करूं तो टोटल सरफेस S आती, तो यहाँ पर भी S आएगी, यहाँ पर भी क्या आएगी, S आएगी। तो मैं लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आया था ये आंसर, तो यहाँ मेरे पास आएगा E, यहाँ पे आएगा मेरे पास ES और ES, 2ES मेरे पास फॉर्मूला आएगा किसकी जगह, इसकी जगह, लेफ्ट हैंड साइड की जगह। तो ये मेरे पास ये आ जाता है। अब मैं जैसे मैंने पहले बोला, दिस इक्वेशन इज सेकंड एंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, तो क्यों ना मैं पुट करूं किसको, सेकंड को इन फर्स्ट। तो जैसे यहां पे था E डॉट ds की वैल्यू जो मैंने निकाली, ये मेरे पास आती कितनी, 2ES, तो 2ES इस तरफ आता है, इज इक्वल टू, जब यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन आता है, तो यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू लैम्डा बाय एल, पर क्योंकि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कहां से आया भाई, हम सबको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय एस, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। तो यहां पे पुट करता हूं, S और S मेरे यहां पे कैंसिल होते हैं, और मेरे पास E की वैल्यू आती है कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरह करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी शीट ऑफ चार्ज की भी निकाल सकता हूं।